Good morning, guys. Welcome to HMRS Indore. Today we will read a story. Your textbook. We have class 9 English subject. Mute your mic, please. Uh, तो हम इसके जो स्टोरी है इसका पार्ट 1 देखिए। ये है संतोष यादव। संतोष यादव एक लड़की है। ओके, तो देखिए यहाँ पर थिंक फॉर अ while and make a list of 3 or 5 person you idolize or admire very much for their achievements। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को चयन करें, 3 से 5 लोग जो आपके आइडलाइज हो, जिनको आप आइडल मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं ना। और एडमायर मतलब जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। किसके लिए? वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, उनकी जो उपलब्धियां हैं ना उसके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे 5 लोग आप मान लीजिए, सोच लीजिए अपने मन में ही, फिर अपन उसके बाद बात करेंगे आगे। ओके, तो आपने सोच लिए ऐसे कोई 5 लोग जो आपके लिए आइडियल हो, है ना, जिनकी उपलब्धि के लिए आप उनकी प्रशंसा करते हो। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़े। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, है ना। जो आपके आइडल है ना वो किसी भी क्षेत्र से, उनके जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र से मीन्स यहाँ पर स्पोर्ट्स से हो सकते हैं वो, है ना। तो स्पोर्ट्स में भी कई लोग हैं ऐसे, मेडिसिन में भी कई लोग हैं, मीडिया में भी कई लोग हैं, आर्ट में, कल्चर में, ऐसे कई लोग हैं, है ना, जो आप उनको अपना आइडल मान सकते हैं। तो हमारी बात यहाँ पर ये हो रही कि आपके जो टीचर है ना वो डिस्कस करेंगे। आपने जो आपकी जो चॉइस है, ये डिस्कस योर चॉइस विद योर टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल ऑफ योर क्लास। ओके। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पर तमन्ना मंसारे, हम चलिए आपसे पूछते हैं, आपके कोई आइडल है जिनकी आप प्रशंसा करते हैं उनकी उपलब्धियों के लिए? कोई भी क्षेत्र के ले सकते हैं आप, स्पोर्ट्स के हो, मेडिसिन के हो, मीडिया के हो, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, इनका क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है ना। स्पेयर ऑफ लाइफ। ओके, स्पेयर ऑफ लाइफ। देखिए, आइडलाइज, जिनके आप क्या करते हैं, जिनको हम पूछते हैं ना, हम आइडल मान लेते, पूछते हैं। एडमायर प्रशंसा करते हैं, काय के लिए? उनके अचीवमेंट्स के लिए। ओके, आइडल जो है वो मे भी एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, मतलब क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र से मतलब स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, मेडिसिन से हो सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र से हो सकते हैं, आर्ट के क्षेत्र से, कल्चर के क्षेत्र से हो सकते हैं। आप जिसको भी मानना चाहें, है ना। तो आप बताएं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपका आइडल हो सकते हैं जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना। वो साइंस से के क्षेत्र से रिलेटेड, एजुकेशन से भी कह सकते हैं उनको, है ना। और जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी हो सकते हैं आपका आइडल। उन्होंने जितनी उपलब्धियां प्राप्त की है, हमारे भारत में किसी ने डिग्री इतनी प्राप्त नहीं की आज तक, है ना। हमारा आरबीआई भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। वो तो इकोनॉमिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, है ना। आपके राजनीतिज्ञ भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, वो सब। उन्होंने हमारे भारत के संविधान के निर्माता भी हैं वो, ये सब। तो आप इस प्रकार के थे, किसी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चले जाएं आप, तो आपका आइडल आप हो सकता है, आप कपिल देव को माने, सचिन तेंदुलकर को माने, है ना, किसी को माने। और हाँ, ये क्षेत्र से ले सकते। ओके, तो हम आगे बढ़ते बेटा। गो टू, देखिए आप यहाँ पर एक पिक देख रहे हैं, ये है संतोष यादव, है ना। ये संतोष एक लड़की है, इनका नाम है संतोष यादव। ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पर, ये जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी, तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की। ओके, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered as a
कर्ज, ओके, कर्ज मतलब शाप, अभिशाप जिसको कहते हैं, was not generally welcome, है ना। सामान्य तौर पर जब बच्ची का जन्म होता है उस सोसाइटी में, तो वहां ऐसे सोसाइटी में इन्होंने जन्म लिया है जहाँ जिस सोसाइटी में बच्ची का जन्म होता है तो उसको अभिशाप मानते हैं, ओके। और सामान्य रूप से स्वागत नहीं करते, और लड़का होता है तो बहुत ही रिगार्डेड का मतलब यहाँ पर बहुत ही मानना, मतलब मान सम्मान जैसे, और सोच है, एक तरफ की थॉट है ना, कि ब्लेसिंग है, ये क्या है, ये तो आशीर्वाद है। तो लड़का हुआ है तो आशीर्वाद मानते हैं, और लड़की होती है तो क्या मानते हैं, इसको रिगार्डेड मतलब आशीर्वाद मानते हैं, है ना। क्या मानना एक तरह से आशीर्वाद, ब्लेसिंग है ना, रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। रिगार्डेड मतलब माना जाता है आशीर्वाद। और यदि उस सोसाइटी में लड़की हुई तो क्या माना जाता है, कंसाइडर एज, किस तरह से विचार किया जाता है उस पर, कि वह तो एक अभिशाप है, वॉज नॉट जनरली वेलकम, है ना, जिसका सामान्य तौर पर स्वागत नहीं होता है। लड़का होता तो खूब फटाके वटाके फोड़े जाते हैं, और लड़की होती तो कोई वेलकम नहीं, ओके। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष अ ट्रैवलिंग होली मैन मीन्स संत, एक यात्री संत आते जाते रहते हैं ना संत लोग, उनका गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या एज्यूम किया, दैट शी वांटेड अ सन, कि ऐसा उन्होंने माना कि वो जो है उस लड़का चाहती है, उसकी जो माँ है वो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, पर है ना सभी आश्चर्यचकित रह गए, कब, द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, है ना, अभी जन्म नहीं हुआ ना बच्चे का, अनबोर्न चाइल्ड की जो ग्रैंड मदर है, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, वो पास ही में खड़ी थी, टोल्ड हिम, उन्होंने उसको कहा, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, हाँ, ऐसा कहा कि हम लड़का नहीं चाहते, ऐसा कहा उसको, संत को, ओके। द हॉली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, मतलब जो जो संत था ना वो भी सरप्राइज हुआ। नेवरथलेस ही गैव अ रिक्वेस्टेड, मतलब नेवरथलेस का मतलब फिर भी क्या करा उसने, उसके बावजूद, ही गैव अ रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने फिर भी उसको आशीर्वाद दिया, देखिए। एंड एज डेस्टिनेटली मतलब भाग्य होता है ना, वुड हैव इट, है ना, जो होगा भाग्य के रूप में, वो आशीर्वाद दिया, फिर भी आशीर्वाद दिया है संत ने। द ब्लेसिंग सेम टू वर्क, है ना, ब्लेसिंग सेम टू वर्क मतलब ब्लेसिंग है जो का शायद काम करे। तो संतोष वाज बोर्न इन 6 चाइल्ड, कितने, 6 बच्चे, इसके पेरेंट के कितने बच्चे हैं, 6, इन फैमिली विथ 5 सन्स, ठीक है, कितने सन है, 5 लड़के हैं, और ये जो छठी हुई है सिस्टर 2, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। 2 5 ब्रदर, कितने भाई हैं इसके, क्योंकि 6 संतान है तो ये छठी संतान है, लड़की है तो 5 इसके बड़े हैं, सभी भाई है, और वह सभी बड़े भी है, सब में छोटी है। शी वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनिया जोनियावास, एक छोटा सा गांव ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। क्वेश्चन बनता, आप यू शुड मेक क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, है ना, तो आप क्वेश्चन बनाना सीखे आप, तो आप इसमें क्वेश्चन भी बना सकते कि वेयर वाज शी बोर्न, और वेयर वाज संतोष बोर्न, ओके, तो ये आंसर बन जाता है उसका। तो आंसर भी आप खुद ही यू शुड मेक क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, तो लड़की जो हुई है उसका नाम क्या दिया गया, संतोष, विच मीन्स कंटेनमेंट, इसका मतलब ये होता है कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि, है ना। अब ये तो जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो भी यही चाहती थी, क्योंकि 5 लड़के हो चुके थे, अब ये जो परिवार है इसमें ग्रैंड मदर जो थी वो क्या चाहती थी कि एक लड़की हो,
5 लड़के हो गए तो अगर एक लड़की हमारे फैमिली में हो, तो ये संतोष नाम इसलिए रखा, तो इसका ये मतलब है कि कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि, इससे हो जाने से इनको संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो है वो संतोष जो है ना, वो इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहती थी, है ना। ऑलवेज नॉट, but Santosh was not always content with her place in traditional way of life। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है ना, वहाँ का जो रूढ़िवादी जीवन जो है, उससे वो संतुष्ट नहीं थी। She began to living life on her own term। ओके, उसने अपना जीवन जो है उसने अपना जीवन है वो प्रारंभ से ही अपनी शर्त पर अपना जो जीवन है जीना शुरू किया। अपनी शर्त पर अपना जीवन शुरू से ही जीना प्रारंभ किया। Where other girl were traditional Indian dresses, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो दूसरी जो है ना, वे जहाँ पर जो दूसरी जो लड़कियां है ना उस सोसाइटी में, वे जो क्या कैसे कपड़े पहनती, वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वो परंपरावादी भारतीय ड्रेसेस है ना पहनती थी। पर संतोष पेपर शॉर्ट, संतोष जो है वो छोटे कपड़े पहनती थी। लुकिंग बैक सी से नो, है ना, पीछे देखते हुए अब वो कहती है, फ्रॉम द एवरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, है ना, मैंने यह प्रत्येक जो प्रारंभ होता है उसके भी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने यह डिटरमाइन कर लिया था, निश्चय कर लिया था, पूरी तरह से निश्चय किया था, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, तर्कपूर्ण, ओके, तर्क संगत पाथ जिसको कहते हैं रेशनल रास्ता हम मैंने चुना है, if I choose a correct and a rational path, the others around me, जो मेरे आसपास है, had to change not to me, तो उन्हें अपना नजरिया चेंज करना होगा, मुझे नहीं, मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना होगा, चेंज तो उनको करना होगा, अपने आप को, जो सोसाइटी में लोग हैं ना उनको करना होगा। तो ये ऐसा कहती है। तो जो है उसने ऐसा कहा। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं इसको। सो अब संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड। एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड मतलब एफ्लुएंट का मतलब यहाँ होता है रिच, है ना, धनी। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन होते थे उस समय? जमींदार होते थे, है ना। आज भी कई जगह जमींदार लोग हैं, तो वो क्या थे? वो धनी जमींदार थे। who could afford to send their children to best school even to the country's capital न्यू दिल्ली, क्योंकि हरियाणा न्यू दिल्ली से जुड़ा हुआ है स्टेट, ओके। तो ये कहते हैं कि वो जो है, जो संतोष है ना, उसके जो परिवार में जो लोग हैं ना, उसके पेरेंट्स है, संतोष पेरेंट, वो क्या थे? बहुत धनी जमींदार थे, जो वो एफर्ट कर सकते थे, मतलब उसका पालन पोषण कर सकते थे, अच्छी तरह से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। कहाँ पर? एफर्ट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, बेस्ट स्कूल, है ना, उनके बच्चों को बेस्ट स्कूल में भी भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, जो कि हमारे देश की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वहां पढ़ने के लिए भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, है ना, जो कि हरियाणा स्टेट, आप मैप देखें, नक्शा देखें तो बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है हरियाणा दिल्ली से, तो वो बहुत ही क्लोज है। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, है ना, कैपिटल न्यू दिल्ली के बिल्कुल पास में है। बट इन लाइन विथ, है ना, इन लाइन विथ का मतलब है जो फॉलोइंग इन आर इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू, हम ऐसा भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विथ द प्रिवेलिंग कस्टम, मतलब जो प्रिवेलिंग कस्टम है ना उनकी फैमिली की, जो परंपरा चली आ रही है, रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रचलित,
उनकी जो प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, उस समय की प्रचलित रीति रिवाज, कस्टम मतलब रीति रिवाज, द फैमिली, उनकी फैमिली में जो प्रचलित रीति रिवाज है उसके अनुसार, इन लाइन का मतलब अकॉर्डिंग टू, ठीक है। वो क्या है, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो जो प्रचलित रीति रिवाज था, है ना, जो चली आ रही है उसके अनुसार इन्होंने क्या, संतोष को कहा दाखिला दिया स्कूल, गांव के स्कूल में ही। जबकि ये तो सक्षम थे, इतने धनी भी थे, लैंडलॉर्ड है, तो ये दिल्ली के स्कूल में भेज सकते थे। सो शी डिसाइड टू फाइट दैट, okay, to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived। मतलब फिर इसने, संतोष ने डिसाइड किया कि जब सही समय आता आएगा तो उस समय उसका विरोध करेगी। तो उसने सही समय आने पर सिस्टम से अपने क्वाइट क्वाइट वे मीन्स शांत तरीके से, शांत तरीके से, है ना, एग्रेसिव नहीं, शांत तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से जो सिस्टम था उससे लड़ने का फैसला किया। तो सही समय आने पर सिस्टम से अपने शांत तरीके से लड़ने का फैसला किया आप संतोष ने। एंड एंड देखिए, वुमेन टू व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब भी जो ऐसा अवसर आएगा सही समय तब। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और सही समय आया कब, जब ये 16 वर्ष की हो गई। कब सही समय आया, है ना, कब टर्न 16, 16 वर्ष की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन द, है ना, विलेज, हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। जो 16 वर्ष की उम्र में उसके गांव में अक्सर लड़कियां शादी कर लेती थी। यूज्ड टू गेट मैरिड, अक्सर 16 वर्ष की उम्र में शादी कर लेती थी लड़कियां। संतोष was also under pressure from her parents to do the same। तो उसके संतोष पर भी ऐसा प्रेशर था कि संतोष भी 16 वर्ष की उम्र हो गई है, आप शादी कर ले। और मैरिज as early as that was the last thing on her mind। उसके दिमाग में तो ये बात थी कि जितनी जल्दी शादी हुई वह उसके दिमाग की आखिरी चीज थी। मतलब शादी हो गई मतलब फिर सब समान, कुछ नहीं बचता है, ऐसा इसके दिमाग में था। she threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। उसने अपने पेरेंट्स को इस बात की धमकी दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी यदि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, है ना, नहीं दिया गया तो। ऐसा धमकी दे दी पेरेंट्स को उसने। She left home and got herself enrolled in a school in दिल्ली। तो उसने 16 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और अपने आप को कहाँ दर्ज करवा दिया, स्कूल में। कहाँ है स्कूल, इन न्यू दिल्ली। देखिए, एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसकी विल पावर होती है ना कुछ करने की, तो वो फिर इस तरह से सिस्टम से फाइट करता है। देखिए, अब आप लोग भी न्यूज सुनते होंगे, अभी कंगना रनौत का भी हम काफी सुन रहे टीवी पर। सी आल्सो लेफ्ट हर होम इन 15 एज, जब थी ना उनकी 15 वर्ष की, तब उन्होंने घर छोड़ दिया था। ओके, तो वो भी उनकी भी रिच फैमिली थी। ओके, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एमएलए थे, और उनके फादर कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, है ना, ये भी थे। तो देखिए, ये एक हम इसलिए ये एग्जांपल्स दे रहे हैं कि जब हम कुछ करने की इच्छा होती है ना, हम हमारे पाँव पर खड़े होने की, या हम खुद कुछ बनना चाहते हो, तब हम ऐसे स्टेप उठाते हैं और सिस्टम से भी लड़ते हैं। क्योंकि सिस्टम जो होता है ना, वो परंपरावादी, हम जहाँ से आते हैं वहाँ तो वो होता है। जैसे हमने इसमें भी प्रिविलेज जो कस्टम्स है ना, जो प्रचलित रीति रिवाज, तो वो कुछ उसके अगेंस्ट कुछ जाते हैं तो हमको फाइट करना पड़ता है। ओके, ये एग्जांपल तो हमने कई बार हमने
सुना है, देखा भी है। When her parent refused to pay for her education, she politely informed। देखिए उसने, देखिए आप एक चीज और देखिए इसमें संतोष में एक गुड क्वालिटी, हर बात वो पोलाइटली मतलब शांतिपूर्ण तरीके से पोलाइटली इन्फॉर्म देम हर plans to earn money by working part-time to pay her school fee. Her parents then agreed to pay for her education। देखिए आज ऐसा बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि पार्ट टाइम हम जॉब करें तो कोई गलत है। आज भी फॉरेन कंट्रीज में जो एबो 16 के जो होते हैं ना, वो अपना खर्चा स्वयं वहन करते हैं, मतलब वो उसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखते हैं, पेरेंट पर बोझ नहीं बनते। बेटा ये आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि पेरेंट का सपोर्ट आपको कंटिन्यू नहीं मिले, तो एक हमारे पास ऑप्शन इस तरह से होता है। आज भी हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो इंदौर जो शहर है वो है, इसको कहा जाता है कि एजुकेशन बेल्ट है। तो इंदौर में जो है सुविधाएं बहुत अधिक है, लेकिन पेरेंट्स इकोनॉमिकली थोड़ा वीक रहते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होती तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो यहाँ ऐसे भी अवसर आपके पास उपलब्ध है, मतलब ये आप कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर का, है ना। ऐसा मौका तो ना आए, लेकिन बाय चांस ऐसा हो, फेस करना पड़े, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब करें कहीं पे भी, और जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं पढ़ाई। ओके, तो ये देखिए अब उसने दिल्ली में स्कूल में एडमिशन ले लिया, पेरेंट्स तो के खिलाफ जाके, तो पेरेंट्स ने वो जो स्कूल फीस देने से मना कर दिया। तो उसने फिर क्या करा, सी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, उनको शांतिपूर्ण तरीके से इन्फॉर्म किया। उसकी जो योजना है, हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, पार्ट टाइम वर्किंग करके वो अपनी फीस चुकाएगी, ऐसा उसने योजना उनके पेरेंट को बताए। पे हर स्कूल फीस, हर पेरेंट देन, तो उनके पेरेंट तब उसकी फीस देने के लिए एग्री हो गए। ठीक है, तो उसके पेरेंट, उसने सोचा इनके पेरेंट ने कि ये फिर पार्ट टाइम जॉब करेगी, हम फीस नहीं देंगे, तो उन्होंने फिर एग्री हो गए उसके फीस देने के लिए। ओके, पैरा 5, wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education। देखिए यहाँ पर मतलब एक इच्छा होती है ना व्यक्ति में कि थोड़ा और पढ़ेंगे हम, और आगे थोड़ा और पढ़ेंगे मैं, तो ऐसा मतलब उसने हमेशा क्या चाहा, हमेशा थोड़ा और अधिक अध्ययन करने की इच्छा रखने वाली ये संतोष जो है वो, और अधिक इच्छा रखने वाली, और अपने पिता के साथ प्रेरणा, है ना, अपने पिता के साथ धीरे धीरे और अधिक शिक्षा के लिए आग्रह करने की जो आदत है उसमें, उसके साथ में उसने ऐसा अपने, देखिए अर्ज का मतलब यहाँ की प्रेरणा देना या आग्रह करना, उसके पिताजी को भी धीरे धीरे उसने इसके लिए आग्रह किया, है ना, कि एजुकेशन के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। देखिए, तो संतोष ने क्या किया, हाँ, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो कहाँ चली गई, जयपुर चली गई आगे की पढ़ाई के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ना अबीट मोर, और अधिक अध्ययन के लिए चाहे उसकी, तो she joined Maharani College and got a room in कस्तूरबा हॉस्टल, जो कि वहाँ एक, उसने फिर वहाँ जयपुर चली गई, वहाँ पे उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया, और कस्तूरबा हॉस्टल में उसने रूम लिया एक। ठीक है, क्योंकि रहने के लिए रूम चाहिए ना, तो रहेगा, तो हॉस्टल में इसने रूम लिया। संतोष रिमेम्बर, है ना, संतोष याद करती है क्या, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज, फेस द अराइवल हिल है वहां पर, तो उसके सामने उसका जो हॉस्टल का जो फेस है वो उसकी तरफ अरावली हिल्स की तरफ, अरावली
अरावली पहाड़ी जो है ना उस तरफ। आई यूज टू, मतलब संतोष कह रही है ऐसी, आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। तो ये कहती है कि मैं अक्सर जो है कहाँ क्या देखा करती, आई यूज टू वॉच, मैं अक्सर गांव वालों को वो जो अपने रूम से, है ना, उस पहाड़ी पर जाते हुए देखा करती थी। एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, और थोड़ी ही देर में क्या हो जाते थे, वेनिशिंग मतलब ओझल हो जाते थे, ठीक है, वे दिखाई नहीं देते थे। वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, तो एक दिन मैंने ये निश्चय किया कि मैं खुद ही ये चेक करती हूँ। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने वहां क्या पाया कि वहां तो कोई नहीं है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स, थोड़े से माउंटेनर्स है, उनको छोड़कर वहां कोई नहीं। आई आस्क इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनको आ, पूछा, रिक्वेस्ट किया उनको ज्वाइन करने, क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, ऐसा उनको मैंने आस्क का मतलब रिक्वेस्ट किया। ओके, टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, है ना, मेरा जो बहुत ही सुखद सरप्राइज जो था, दे आंसर इन द अफर्मेटिव, उन्होंने जो उत्तर दिया वो सकारात्मक दिया, मतलब हाँ में उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड मी, और मुझे उन्होंने मोटिवेटेड किया टू टेक द क्लाइंबिंग, क्या क्लाइंबिंग के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेटेड किया। ओके गाइस, तो आज हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। वी विल कंटिन्यू this chapter in next session. Okay, if you have any doubt of this chapter, you can send me your doubt in chat box. I will clear your doubts. Okay, have a nice day.